नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद बार शुक्र है अल्लाह पाक का जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर करोड़ों दुरूद। आखिर तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी की मुताबिकत को देखते हुए हकीकी बुनियादों पर जो है आपके सामने खबरें रखते हैं। सामाईन व नाज़रीन, मोहम्मदी कॉलोनी का इलाका है और मोहम्मदी कॉलोनी में पुलिस दावा करती है कि उन्होंने पुलिस मुकाबले में 3 जो डकैत थे उनको मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक डकैतों ने किसी दुकान पर डकैती की कोशिश की। इसमें जो वहाँ ईद मिलादुन नबी के हवाले से अमला मौजूद था, उन्होंने मुदाखलत की और दीगर पुलिस पार्टी जो डाक्स थाने की है वो आई और ये जो डाकू हैं 3 ये मारे गए, जिनकी शनाख्त बताई जा रही है कि रहमान, उमर दराज और साजिद के नाम से हुई है। तो ये खबर आज से 3 दिन पहले जब आई तो हमने अपने ज़राए से पता किया कि क्या मामला हुआ है वहाँ। तो ज़राए ने हमें बताया कि वहाँ इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया, बल्कि हुआ क्या है कि वहाँ पर ये जो रहमान नामी शख्स है इसको कहते हैं हाजी गुली। रहमान उर्फ हाजी गुली जो है ये समझा जाता था पुलिस का टाउट और पुलिस की इमा पर दीगर जो भी वहाँ पर लोग इस हवाले से काम करते हैं बाअसर अफराद की इमा पर ये हाजी गुली जो है वो इलाके के अंदर अपना रोब और दबदबा कायम रखता था। और जब इसकी हलाकत हुई है तो वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई हैं, खुशी का समा है, लोग खुश हैं कि ये जो डकैत था ये मारा गया है और इसके साथ जो उमर दराज था और साजिद था ये भी पेशावर डकैत थे। इसमें इससे कतई नज़र कि ये लोग वो लोग हैं जो कि अगर मज़ीद ज़िंदा रहते तो मज़ीद जुल्म करते, मज़ीद लोगों को कत्ल करते, लोगों को लूटते, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या मावराए अदालत किसी को कत्ल करना दुरुस्त अमल है? हम पंजाब की CTD पर हमेशा तनकीद करते हैं तो इस हवाले से करते हैं कि मावराए अदालत जो है कत्ल व गारत जो है वो किसी को भी इजाज़त नहीं है। इंसान की अपनी एक कदर व कीमत है तो उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए। अब डाक थाने की हुदूद के अंदर ये जो मुबैना तौर पर फेक जो मुकाबला शो किया गया है, इसके जो अहम हिस्से हैं अगर वो भी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो है बिल्कुल बनावटी किस्म का एक पुलिस मुकाबला है। जैसे कि हमारे माजी में हम देखते थे कि फुल फ्राई और हाफ फ्राई का सिंध के अंदर एक रिवाज कायम था, कराची के अंदर एक रिवाज कायम था। क्या उसी का तसलसल बढ़ता जा रहा है? क्या उसी को जारी रखना इस पुलिस ने तहिया कर लिया है? और इस पुलिस जो हमारी सिंध की पुलिस है, खुसूसन अगर हम इसकी बात करें तो हमारी सिंध की पुलिस ने बेशतर लोगों की सरपरस्ती करके जराइम पेशा बनाया। जब वो जराइम पेशा बन गए और जब वो पुलिस के गले आने लगे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। यही कुछ ये जो रहमान नामी शख्स है जो कि पेशावर डकैत था, इसके साथ किया गया। आम लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि इदारा कोई भी हो उसे कुर्बानी के बकरे चाहिए होते हैं। तो अगर आप कुर्बानी का बकरा बनते हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कभी भी आप इदारे के काम आ सकते हैं। जैसे कि ये रहमान नामी शख्स इदारे के काम आ गया है और उसे पुलिस मुकाबला शो करके पुलिस ने ख़त्म कर दिया है। बताया ये गया कि जो डाकू थे उन्होंने दुकान पर हमला किया और दुकान पर जब उन्होंने डकैती की कोशिश की तो उस वक्त वहाँ पर
ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक टीम मौजूद थी, पुलिस पार्टी मौजूद थी, उन्होंने मुदाखलत की तो क्या हुआ कि मुकाबला हुआ। हालांकि जो ऐनी शाहिदीन हैं नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर और जो हमारे ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि ये हाजी गुली अपने तीन दीगर साथियों के साथ आया और किसी ने इसे खुद बुलाया वहाँ पर। जब ये वहाँ आया तो वो शरबत का एक ठेला कह लें, ढाबा कह लें, या जो भी आप उसको नाम दे दें, वो शरबत का एक खोखा है। तो वहाँ पर जब ये पहुँचा तो शरबत इसे पिलाया गया, हाथ इससे मिलाए गए और पुलिस ने इसको बग़ैर किसी मज़ाहमत के कत्ल कर दिया। ये वहाँ के लोग बताते हैं। हमारे ज़राए भी ये कहते हैं। तो एसएचओ डाक्स आमिर कैसर को इस हवाले से तहकीकात करने की ज़रूरत है कि असल वाक़या है क्या, क्योंकि तहकीकात तो इसकी होनी ही है। तो क्या आप एक आम शहरी को इस तरह से कत्ल कर सकते हैं? क्या आपको लाइसेंस टू किल मिल चुका है? पुलिस को भी ये बात बताने की ज़रूरत है आवाम को कि अब हमारे पास लाइसेंस टू किल मौजूद है, अब हमसे थोड़ा सा आपने फासला बढ़ाना है। क्योंकि पहले पुलिस जो है एक सादा आदमी को डकैत, चोर, लुटेरा बनाती है, फिर इलाके का सरबराह बनाती है और फिर जब वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो उसको रास्ते से हाजी गुली की तरह हटा दिया जाता है। नौजवानों को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि किसी भी इदारे की कठपुतली बनकर आपने कभी भी नहीं रहना। अपने ज़ोर पर, अपने बाजुओं के ज़ोर पर आपने कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।